ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भीमराव, देखो देखो हमारा तरीका। ये क्या किया आपने और क्यों किया? एक बार सोचिए तो सही, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। नहीं, हम सही हैं। ये हमारे पति हैं। ये मेहनत करते, पैसे कमाते हैं, तो अगर कभी गुस्सा आया तो मार भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हमारे माँ बाप मारते, तो इनको भी उतना ही अधिकार है कि हमें मार सकते। हाँ, आखिर शादी के बाद एक औरत का पति ही तो उसका अभिभावक होता है ना। शादी के बाद पति अभिभावक कैसे हो सकता है? मंदबुद्धि, पहली बार सही सवाल किया है इसने। कमाल की बात यह है कि ये सवाल उसी विषय का है जिसे पढ़ने के लिए तू ये तख्ती लेकर घूम रहा है। तो जा और ढूंढ इस सवाल का जवाब। शादी के बाद पति अभिभावक कैसे हो जाता है? चलो, अभी हमारे चरण स्पर्श करो। कल्याण वस्तु। आपने जो कुछ भी किया है अभी गलत किया है। कौन है रमा भाई जो हमारे समाज की औरत को यहाँ लेके आई है? मैं हूँ रमा। गलत जानकारी मत रखिए आप। मैं किसी को उठाकर यहाँ नहीं लेकर आई, बल्कि आपके समाज की एक औरत लड़खड़ा रही थी तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे सहारा दिया है बस। सहारा देते समय अपनी जात भूल गई? हाँ? देखिए, पीड़ित व्यक्ति की सिर्फ एक ही जात होती है, पीड़ित। और उसे सहारा देने के लिए किसी खास जाति का होना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छी नीयत का होना जरूरी है। हम बस 10 तक गिनेंगे। या तो सरला को हमारे हवाले कर दो, या फिर हम चाल को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे। ऐसे कैसे चाल को तहस-नहस कर देंगे? दस तक गिनती पूरी होने दो, फिर पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गई गिनती पूरी। अब बताइए क्या कर लेंगे आप? कल भी समय पर इसी कॉलेज में आऊंगा, फिर चाहे ये लोग मुझे पढ़ाए या ना पढ़ाए। मैं सोच रहा था कि समाज में कर्तव्य और अधिकार का विभाजन बराबर बराबर होना चाहिए। संतुलन के लिए कर्तव्य और अधिकार पूरी तरह से परिभाषित हो और समाज का हर आदमी उसे समझे। क्या क्या गलती थी उन लोगों की?
यही कि अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते थे, शांति से अपना जीवन जीना चाहते थे, यही। क्या हुआ? मर गए सरला के सास ससुर तुम्हारे षड्यंत्र में, आग में झुलसकर जलकर मर गए। मर गए? नहीं, मारे गए हैं तुम्हारे द्वारा भीमराव। आओ बैठो। आज तो भीमराव आया नहीं, तो चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। चलो निकालो। मैं कम इन सर। अरे भीमराव आओ। रुको, ये कोई धर्मशाला है? जब मन चाहा तब चले आए? जाओ बाहर जाकर मैदान में खड़े हो जाओ। सर मैं समय पर पहुंच गया था यहाँ, तो इन्होंने रोका मुझे बाहर, झूठी झूठी कहानियां बताने लगे। अब मेरी इसमें क्या गलती है? लो सुन लो, इसमें भी मेरी गलती है ना? अरे मैं तो चाहता ही हूँ कि भीमराव तुम पढ़ाई ना कर सको। ये पूरा कॉलेज जानता है कि तुम्हारी पढ़ाई रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माना कि मैंने इसे बाहर रोका, तो इसे रोकना चाहिए था। अगर इसे आना था तो इसे समय पर आना था ना कक्षा में। सर बोलिए, खुद की गलती नहीं मानना है इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरोत्तम जोशी। ऐसे तो भीमराव इतना बुद्धिमान बनता है, यहाँ इसकी अकल घास चरने गई थी क्या? अब जाओ बाहर मैदान में जाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन देर से आने वाले को कक्षा में कोई जगह नहीं। चलो जाओ। बाहर निकल सरला। ए सरला सुन, तेरे पास कल शाम तक का समय है। कल शाम तक तू घर वापस नहीं आई तो कल ही मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसे कैसे दूसरी शादी आप करवा सकते हैं? वो तू देख लेना, तेरे पास बस कल तक का समय है, तू सोच ले बस। और सरला, अंत में तुझे क्या मिला? सौतन। रमा के जीवन भर तुम्हें यहाँ रखेगी? नहीं ना? अभी भी समय है, अपने पति के घर चली जाओ। अब तू ही सोच, ऐसी औरत की समाज में क्या इज्जत होगी जिसे पति ने छोड़ दिया हो? अरे पति जैसा भी हो, उसी के साथ ही रहना चाहिए। बेटी, इनकी बात पे ध्यान मत देना। रामजी, भीम और रमा आ जाए ना तो उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें सही सलाह देंगे। क्या सही सलाह देंगे? अरे इनके सलाह से तो सबकी बर्बादी ही हुई है, तुम्हारी भी बर्बादी ही होगी, याद रख लेना। पता नहीं बाला की पत्नी कहाँ है, कैसी है, बाला ने उसके साथ क्या किया होगा। करना क्या है? जैसे सरला का पति कल दूसरी शादी करेगा, वैसे बाला की पत्नी भी किसी दिन आकर तुम सबको कहेगी बाला ने दूसरी शादी कर ली है। चुप हो जाइए आप, जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं बुरा बोलती हूँ, पर तुम सब बुरा कर रहे हो। उसका क्या? सरला का पति कल दूसरी शादी कर लेगा तो भीम के जीवन भर उसे यहाँ रखेगा? नहीं ना? बेचारी सरला को सौतन के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा होगा ना, बहुत रोना आ रहा होगा, है ना सरला?
भीमराव, मूर्ख, देख आज इसके आंसुओं का भी कारण बन गया तू। इतना सोचता है कि लोगों की जिंदगी संभाल देगा तू, उतनी ही बर्बाद कर देता है। जोशी जी, बर्बाद तो हमारी जिंदगी हो रही है। बार बार आपको एक ही चीज समझाते समझाते आप क्यों यहाँ बार बार आकर अपना समय बर्बाद करते हैं? जाहिल, आज मैं यहाँ तुझसे तेरे पति से बहस करने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ सरला के लिए एक प्रस्ताव लेकर। कैसा प्रस्ताव? यही कि तू, तेरी पत्नी, तेरा बाप और ये सरला अगर सुबह सुबह अपने सास ससुर से जाकर माफी मांग लेते हैं तो सरला के सास ससुर इसे माफ कर देंगे और अपने बेटे की दूसरी शादी भी नहीं कराएंगे। हाँ, लेकिन माफी मांगने में एक शर्त है, माफी पैर पकड़कर मांगनी होगी। हाँ, मांगेंगे माफी। शाबाश। बताइए। बताइए नरोत्तम जी, किस बात की मांगनी है माफी? हाँ जोशी जी, हम भी माफी मांगेंगे। बस अपनी आई को भी लेकर आइएगा, लाइएगा। उनके सामने माफी मांगी जाएगी और बस आपकी आई के सामने क्यों, सारे औरतों को इकट्ठा करके लाइए। उन सबके सामने माफी मांगी जाएगी ताकि हर एक औरत देख सके कि अगर इन बातों के लिए माफी मांगकर सरला जी गुनहगार है तो हर एक औरत गुनहगार है, और आज नहीं तो कल सबको माफी मांगनी पड़ेगी। नरोत्तम जोशी जी, सरला ने जो कहा वो उसके सास ससुर से पूछेगा ही, लेकिन साथ में ये भी कहिएगा उसी चौल की बूढ़ी औरत दलिया अम्मा भी आएगी माफी मांगने। हाँ, और हम आई बे सरला के सास ससुर से माफी मांगे। और मैं भी आऊंगी माफी मांगने। और मैं तो आऊंगी। मैं आऊंगी। अरे क्या सुबह सुबह सर्कस का आयोजन किया है मूर्खों? हाँ, ये क्या नाटक मचा रखा है? नाटक नहीं है जोशी जी। जब माफी मांगने वाला माफी देने वाले से ज्यादा वाजिब होता है ना, तब दो ही चीजें होती है, दिल में या तो संवेदना पैदा होती है या तो खीस। जाकर बताइए उन्हें सरला जी के पति की दूसरी शादी कराए। हम भी देख लेंगे हमें क्या करना है। तू करेगा, लेकिन एक बात याद रखना भीमराव, इस सरला की जिंदगी अगर बर्बाद होगी तो उसका जिम्मेदार तू और तेरी ये पत्नी रमाबाई होंगे, समझा?
मुझे लगता है रमा और भीम, सरला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद तुम जीवन भर ऐसे ही सहानुभूति के लंबे चौड़े भाषण देते रहना और ये सब तालियां बजाते रहेंगे जैसे आज बजा रहे थे। नहीं, सरला जी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने दूंगा मैं। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। सबुलाबाई और जिसाबाई मिलकर भीम और रमा की जिंदगी को परेशान कर रही है। मुझे निर्णायक बात करनी ही होगी। इन लोगों का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। चलो। रमा, आप सब भी। जनार्दन, एक चाय पिला। अरे हितेश भाऊ, चाय हाथ में लेके क्या सोच रहे हो? जोखू, जनार्दन, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि रमा, भीम और सब मिल करके इस सरला के लिए क्या करने वाले हैं, यही देखना है। हाँ भाऊ, इसका इंतजार तो मुझे भी है कि आज क्या होगा। लो, देख लो। फुलिया, रुक। ये डंडा उंडा लेके कहाँ चल दिए थे? जोखू, वो औरत को इंसाफ दिया की बात है, हम जरूर देवे। अरे ते कहूँ न जाबे। भीम और रमा तुम्हारे दिमाग में कुछ भर दिए और तो चल दिए विद्रोह करें। तो कुछ नहीं भर दिया हमारे दिमाग में। इतना बुद्धि हमका भी है कि कोई औरत के इंसाफ की बात है तो हमका ओकरा साथ देवे के चाहिए, हम तो जरूर देवे। हम मुँह देखा थे तो कैसे जाता है। चल चल घर के अंदर। देखो, और ये तेरा सत्य कैसे जीतता है? अब जाइए, मैं देखती हूँ। और विश्वास कीजिए और इन्हें भी विश्वास करने दीजिए कि आपका मुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है। ए सरला, तुझे माफी मांगने का विकल्प दिया था ना, तब तो तूने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया और गिनवा दिया कि तूने अपने पति के लिए और इस परिवार के लिए क्या क्या किया है। तो अब तुझे क्या लगता है कि इस लाठी के बल पर ये शादी रुकवा देगी? शादी रुकवाने नहीं आई हूँ। जब मेरे इतने सालों का प्रेम कर्तव्य ने मेरे पति को मेरे साथ रहने नहीं दिया, तो फिर ये डंडा लाठी क्या रुकवाएंगे इस शादी को? तो यहाँ क्या करने आई है? नरोत्तम जी, औरतों के बीच का मामला है, मर्द क्यों बोल रहे हैं बीच में, समझाइए। हम सब यहाँ इसलिए आए हैं ताकि सरला जी का पूरा हिसाब हो सके। जितना समय, जितनी मेहनत और भावना इन्होंने आप सबके साथ इतने वर्षों तक खर्च की है ना, उसे लौटा दीजिए, फिर ये शादी करते रहिए। और फिर मुआवजे के रूप में एक औरत को इतना पाने का हक तो है ही। अच्छा,
इसलिए ही खर्च नहीं दिया है। हम भी तो इतने सालों से रोटी कपड़ा दे रहे हैं इसको। नरोत्तम जी, वापस मर्द बोल रहे हैं बीच में। बोलने का हक है मुझे, पति हूँ इसका। हाँ, तो सरला जी भी आपकी पत्नी है। तो सरला जी, आप भी जवाब दीजिए इन्हें, लेकिन जवाब देते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप पर किसी का दबाव है। जो दिल में है सब बता दीजिए। हाँ सरला जी, आज मर्यादा में मत बंधिए, क्योंकि मर्यादा कई बार पक्ष को कमजोर कर देती है। और आज बात सिर्फ मर्यादा की नहीं, बल्कि आपके साथ साथ पूरे औरत जात की है। अरे ये क्या जवाब देगी? इससे भला कौन सा कोई खुश था? और नहीं तो क्या, ना पति खुश, ना ससुराल में परिवार खुश, तो क्यों रखेगा कोई तुम्हें अपने घर में? और अकड़ तो देखो, आकर माफी नहीं मांग सकती थी, आ गई नाटक करने। चल बेटा। ठीक है, फिर हम सारी औरतें बैठ के धरना देंगे, देखते कब तक मुआवजा नहीं मिलता। चलिए हम सब मिलकर धरना देते हैं, बैठिए। ठीक है, तुम सब लोग यहीं बैठकर धरना दो। जब थक जाओगे तो खुद ब खुद उठ जाओगे। चलो भाइयों। एक बात और, आधी जायदाद मिलने के बाद भी हिसाब तो पूरा होता ही नहीं। आप कितनी बार मारा है आपने उन्हें, सबके सामने अपमानित किया है, उसका हिसाब तो कर ही नहीं रही है वो। मैंने कहा सरला जी से, मेरे साथ पुलिस थाने चलिए और घरेलू हिंसा का रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने नहीं सुनी। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन सब चीजों के लिए उन्होंने आपको माफ भी कर दिया। तो इसलिए सरला जी का कर्जा है अभी आपके ऊपर, जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे। ये सब सजावट निकालो। अरे रुकिए रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। आज नहीं जाऊंगा मैं। जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा? सिर फोड़ दूंगा। आप पत्थर मारिए, नहीं तो कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और पढ़ा दीजिए समाजशास्त्र। ये देखो, सबसे बड़ा पागल, ये पागल का पैर छू रहा है। आप गुरु हैं, मैं, मुझे पढ़ना है आपसे। मुझे इन लोगों से नहीं फर्क पड़ता ये ऐसा क्यों कह के गए, क्यों हंस के गए, मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस समाजशास्त्र पढ़ना है, पढ़ा दीजिए। तभी पढ़ाइए जब मैं आपका शिष्य बनने की कसौटी पर खरा उतरूंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो तूने आज गलती की है वो बता दे, फिर मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा। हाँ। गलती? मैंने कौन सी गलती की है? सोचो सोचो, अभी अभी जो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें शिष्य तभी बनाऊंगा जब तुम शिष्य बनने की कसौटी पे खरा उतरो। और शिष्य बनने की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि उसमें आत्मबोध की क्षमता हो। नटवर,
इसकी अम्मा तो है, और ये लोग भूखे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? हितेश, तू चिंता ना कर। रमा जितना कह रही है उतना तुम सब मान जाओ, तभी उठेंगे हम। अरे ये रमा का अपन घर नहीं देखा है क्या तुमने? देखा है? ए फुलिया, तो उठ घर चल और खाए का बनाओ, बहुत भूख लगी हमका। अब भूख लगी है तो खुद जाके बनाओ और खाओ। अब कहीं नहीं जाइए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। ये अम्मा, घर चलो, मुझे भूख लगी है। तुमको पता है ना, मैं दोपहर को खाना नहीं खाता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। चलो घर। नहीं आऊंगी मैं। नहीं जाएंगे, 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 नहीं जाएंगे। ये तुम सबकी औरतों के कारण हमारी औरतें भी बहक गई हैं। बहक नहीं गए हैं, सही रास्ते पर आए हैं। और अगर हमें घर लेकर जाना है ना, तो सरला को मुआवजा दिलाओ। शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काए, भक्ति करें नित शब्द की, सतगुरु यों समझाए, सतगुरु यों समझाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? सुबह से मैं कुछ खाया नहीं, बच्चा वहाँ पे भूखा है और यहाँ पे बैठ कर धरना प्रदर्शन कर रही हो। चला कर। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चलो सब लोग। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बात अब आगे बढ़ चुकी है। हम सभी मर्दों को एक होकर इन औरतों को सबक सिखाना होगा। जो करना है कर लीजिए, हम भी देखते हैं कि आज आप किस हद तक जाएंगे। एकदम सही कह रहे हैं आप। बताइए कि क्या करना है, बताइए। मिट्टी का तेल डालकर जलाना दें इन सभी औरतों को। अच्छा, तेल की एक बूंद फेंक कर देखिए। रिटायर्ड सूबेदार का वादा है, उसी हाथ को उखेड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन यही अहम आप सब लोग छोड़ दोगे। लेकिन जात के नाम पर सदियों से बनी खाई बस इस बात पर पड़ गई है कि हमें औरतों को सबक सिखाना है, और मिल गए सारे मर्द। कमाल है। और इसी तरह सब लोग मिलकर मानवीय विकास को एक बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो हमारी जात और हमारी कौम सारी एक हो जाए। राम जी, तुम मर्द नहीं हो। मर्द के नाम पे कलंक हो, कलंक। बताओ, मर्द होकर के मर्दों का साथ न देकर औरतों की तरफदारी कर रहे हो। छे हितेश भाऊ, औरतों की इज्जत करना ही मर्द का कर्तव्य होता है, और वही मैं कर रहा हूँ। और आप सब देख लीजिए, मर्दों की लड़ाई तो बस जात से है, मगर हम औरतों की लड़ाई जात के साथ साथ मर्दों से भी होगी। इसलिए जातिगत लड़ाई खत्म होने के बाद भी हम औरतों को अपने अपने हक के लिए लड़ते रहना होगा, और हर छोटी बड़ी लड़ाई जीतते रहनी होगी। और इस जीत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हमें क्या कमजोर समझ के रखा है कि हम हार जाएंगे? हम मर्द हैं और दिखा देंगे कि बिना औरतों के भी रह सकते हैं। चलो भाइयों, चलो भाइयों, चलो। रामजी भाव। हाँ, रख दीजिए। जी जी, यहाँ रख दीजिए। यहाँ
ये सब काम है इन सब का, और अपने काम में थोड़ा चोट, दर्द, तकलीफ सबको होता है। एक बात तो रह गई, अभी अभी आपने कहा था ना कि ये खाना बनाना, ये सब करना उनका काम ही है। वैसे आप भी अपना अपना काम करते ही होंगे, जीविका के लिए बाहर कुछ काम करके पैसे कमाते होंगे। आपको भी तकलीफ होती होगी, काम करते समय चोट लगती होगी, दर्द होता होगा, होता है ना? लेकिन घर लौटने के बाद आपकी पत्नियां आपसे ये तो नहीं कहती ना, ये तो आपका काम ही है, आपको करना ही पड़ेगा। काम में चोट, दर्द, तकलीफ ये सब तो होता ही रहेगा, कहती है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।